ओके हो गया स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम क्या पढ़ा था? एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी पूरा नहीं पढ़ा शायद, थोड़ी डेफिनेशन बता दी थी। हमने डिफरेंशिएट किया था किस किस के दरमियान? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान। दरअसल हमने पढ़ा था यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसमें हमने देखा था प्योर सबस्टेंस और कंपाउंड हमारे पास आता है किसमें? किसमें? प्योर सबस्टेंस, सॉरी ना, एलिमेंट और कंपाउंड आता है प्योर सबस्टेंस। इनकी डेफिनेशन दी थी। फिर हमने डिफरेंशिएट किया था एटम और मॉलिक्यूल को। फिर हमने ये चीज़ भी बता दी थी थोड़ी सी कि व्हाट इज एटॉमिसिटी। व्हाट डू मीन बाय दिस एटॉमिसिटी? नंबर ऑफ एटम्स present in one molecule, present in one molecule of a substance, एक सबस्टेंस के एक मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है? उसको हम क्या कहते हैं सर? एटॉमिसिटी कहते हैं। ठीक, आई बात मेरी समझ? क्लियर? चलिए अब जो आपके पास एटॉमिसिटी, ये क्या हो सकता है? मोनो एटॉमिक। मोनो एटॉमिक का मतलब क्या होता है सर? आपके पास एक ही एटम होगा, ठीक है? डाई एटॉमिक। डाई एटॉमिक का मतलब क्या हो सकता है सर? आपके पास दो हो गए। ट्राई एटॉमिक का मतलब आपके पास क्या होगा सर? शाबाश, तीन हो गए। और दो या दो से ज़्यादा हम जनरली क्या कहते हैं फिर इसको? पॉली एटॉमिक। एटॉमिक, पॉली का मतलब होता है मेनी, एटॉमिक का मतलब यहाँ पे इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स। मोनो एटॉमिक की एग्जांपल, वन एटम, ऐसे लिखेंगे वन एटम ओनली। इसकी एग्जांपल, शाबाश, टेल मी द एग्जांपल। एग्जाम्पल हीलियम है, नियॉन है, शाबाश, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ठीक है ना? ये मोनो एटॉमिक आपके पास है, ठीक है? इसी तरह डायटॉमिक का मतलब दो। हाँ, H2 आ जाएगा। हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H, डायटॉमिक, ना कि मोनो एटॉमिक, ठीक है? तो इसमें कितने आ जाएंगे सर आपके पास? यहाँ पे आपके पास आ जाएंगे दो, टू एटम्स। तो एग्जाम्पल के तौर पे H2 एग्जिस्ट करता है हाइड्रोजन, ठीक है? नाइट्रोजन क्या एग्जिस्ट करता है? N2। और क्या एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में? शाबाश, O2। और क्या एग्जिस्ट करता है सर? Cl2 या ब्रोमीन, इस तरह अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है? इस तरह ट्राई एटॉमिक में एग्जाम्पल दीजिए। इसमें कितने हो गए? 3 एटम्स। 3 एटम्स, ठीक है ना? प्रेजेंट। बता दीजिए एग्जाम्पल। O3 ओजोन, शाबाश। और कोई एग्जाम्पल? और कोई एग्जाम्पल? CO2, तीन है ना, कार्बन के एक, ऑक्सीजन के दो, शाबाश। H2, शाबाश, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर पॉली एटॉमिक का मतलब है मिनी एटम्स। मिनी एटम्स बहुत सारे, अभी बहुत सारे कुछ भी हो सकते हैं, 3 4 5। सपोज PO4 2 नेगेटिव, उसमें 4 और 1 5 हो गए। S8, हाँ एग्जैक्टली, बहुत सारे आपके पास आने वाले। आप एग्जाम्पल के तौर पे और भी दे सकते हैं, PO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना? इसी तरह CaCO3, ठीक है ना? इस तरह H2SO4, इस तरह C6H12O6, इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज। जरा इसको बताना, C12H22O11 क्या कहते हैं? नहीं हो गया गोतेल। C6H12O6 को कहते हैं ग्लूकोज या फ्रुक्टोज। द ओनली डिफरेंस इज इन द स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के भी यही फॉर्मूला है और फ्रुक्टोज के भी यही फॉर्मूला है, C6H12O6। डिफरेंस है इनके स्ट्रक्चर में, पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है? अच्छा, C12H22O11 ये किसे कहते हैं? C12H22O11 ये क्या था ना? बूझ ना कि घर क्या अच्छा केन शुगर, सक्रोज। सक्रोज, इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? केन शुगर, गन्ने से निकला वाला, ठीक है? ठीक, ये सारे कौन से हैं? दीज आर ऑल पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक, इन सब में बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है ना? बात आई समझ? क्लियर अभी तक? ठीक है, तो ये सिंपल चीज़ है हमारे पास, एटॉमिसिटी किसे कहते हैं, ठीक है? एटॉमिसिटी के लिए एक रिलेशनशिप भी है, आने वाले वक्त में पढ़ेंगे एवोगाड्रोस लॉज में, वो कैसे आपके पास रिलेशनशिप है, तैतनसन करो इस डिस्कस इतनसन, ठीक है? चलिए आगे बढ़े, ये इजी था, उतना मुश्किल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ कहानी ऐसी हमारे पास है और इम्पॉर्टेंट कहानी अब आ जाएगी, ठीक है? अब अभी तो हमने डिफरेंशिएट किया, ठीक है? अभी तक हमने डिफरेंशिएट किया किसको? हमने किसके बारे में पढ़ा? सॉरी, मैटर के बारे में। और हमने बोला कि मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इनडिविजिबल पार्टिकल, या आपने बचपन से भी पढ़ा है, दोज आर कॉल्ड एटम्स। और एटम्स को भी समझा था और मॉलिक्यूल को भी समझा था, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर दिया था, ये किसने दिया था? स्ट्रक्चर ऑफ मैटर किसने दिया था? शाबाश, बता दीजिए। मैंने दिया था, है ना? डाल्टन। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर का स्ट्रक्चर डाल्टन ने दिया था। तभी तो आप पढ़ते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, तो पढ़ेंगे ही डाल्टन्स एटॉमिक
थियरी। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। हमने पढ़ा मैटर, ठीक है, मैटर की क्लासिफिकेशन, फिर वहाँ देखा एलिमेंट, देखा कंपाउंड, फिर उसमें एटम और मॉलिक्यूल की यहाँ पे बात आई। अब यहाँ पे ये जो मैटर आपके पास है किसका बना है, बुनियादी आपके पास किस चीज़ का बना है, उसके लिए स्ट्रक्चर किसने दिया, डाल्टन। इट्स नियरली 1808 में, लगभग 217 साल 18 साल पीछे, मतलब इस जहाँ तो 18 वरी वन पथ अस परो डाल्टन क्या वन तमें तो वन ते पाई कहें वन जहाँ तो 18 वरी ब्रो। तो क्या दिए थे इसने, कुछ कहानी अपनी बताई थी। कहानी क्या मतलब, जो उसने अपने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ऑब्जर्वेशंस की थी और कैलकुलेशन की थी, उस बिना पे इसने अपनी कुछ बातें बोली जिसको हम क्या कहते हैं, पोस्टुलेट्स, ठीक है ना, पोस्टुलेट्स। इसके क्या थे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। तो पहला पोस्टुलेट तो आपके पास पता है, ये तो मशहूर पोस्टुलेट है जो कि आपको टिप ऑफ द टंग है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल इंडिविजिबल एंड इंडिस्ट्रक्टिबल पार्टिकल। मैटर बुनियादी बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, जिसको आप तोड़ नहीं सकते, जिसको आप खत्म नहीं कर सकते, ठीक है ना। और हर कोई मैटर दुनिया में जो भी है वो किसी ना किसी पार्टिकल से बना है, और यही पार्टिकल है जिसका नाम है एटम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसकी डेफिनेशन, मैटर is made up of very small indivisible का मतलब डिवाइड नहीं कर, इसके बाद तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। दो वाले इसकी लिमिटेशन भी है, आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। इंडेस्ट्रक्टिबल, खत्म नहीं कर सकते, और ये स्टैंड भी है, आप मैटर को खत्म नहीं कर सकते। इंडेस्ट्रक्टिबल पार्टिकल्स नोन एज, क्या कहते हैं उनको, एटम्स, नोन एज एटम। और हिंदी में क्या कहते हैं उसको, परमाणु। एग्जैक्टली, तभी तो सुना होगा परमाणु हथियार, है ना, परमाणु, एटॉमिक बम्स, ठीक है ना, एटॉमिक हथियार जिसको हम कहते हैं परमाणु हथियार, ठीक है ना। खबरों में तो सुना होगा आपने, न्यूज़ में ऐसे आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये पहला पोस्टुलेट था। हाँ, दुनिया में जो भी मैटर है, बुनियादी हर एक मैटर किसी न किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना। ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो खुद को रिपीट करते हैं और पूरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, रिपीटिंग जो ये एलिमेंट्स हमारे, रिपीटिंग जो आपके पास मेंबर्स है, इनको हम एटम कहते हैं। और इसने बोला इसका साइज ही बहुत ही छोटा है, साइज इसका जो है बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल, कितना स्मॉल, यू कैन नॉट इमेजिन दैट। अभी तक एटम को किसी ने नहीं देखा है, इवन दो क्या एटम क्या मॉलिक्यूल को अभी तक किसी ने नहीं देखा है, ठीक है ना। आपने सुना है इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ेंगे आने वाले वक्त में। वुनिकतान छी न कहीं वुचमुत इलेक्ट्रॉन, तेल कित ऐसी सारी चीज पाए, है ना, टार ना, तेल से टार नहीं सर, हमने डिटेक्ट किया इसको। डिटेक्शन और देखने में फर्क है, ठीक है। डिटेक्शन का मतलब है, जिस तरह आपने देखा होगा 9th क्लास में रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। एक ग्लास ट्यूब लिया और वहां पे अल्टीमेटली हिट किए वो पार्टिकल, फ्लोरेसेंस हुई, फ्लोरेसेंस और चमक ही हुआ। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया। अगर वो प्रिडिक्शन करने के बाद, वो प्रॉपर्टीज के बाद कुछ फिनोमेना इसने ये दिखाए, हमने बोला था कि अगर इसकी ये प्रॉपर्टीज है, फिर ये फिनोमेना दिखाना चाहिए। सपोज मैं वन इलेक्ट्रॉन चू, इसका चार्ज है नेगेटिव, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना चाहिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ, तो वो चला गया पॉजिटिव प्लेट की तरफ। इसी तरह हमने बोला इसका जो मास है ना वो बहुत ही कम है, ठीक है ना, वो भी एक्सपेरिमेंट हमने की। हमने ये भी बोला इसकी स्पीड है बहुत ज़्यादा होती है, पेनिट्रेटिंग पावर भी ज़्यादा होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमने प्रिडिक्ट की, फिर अल्टीमेटली वो सही साबित हुई। तो जो हमारी एजम्पशन थी, वो डिटेक्शन थी, वो सही साबित हुई। तो अभी तक याद रख लीजिए, किसी ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम को देखा नहीं है, जैसे इसको डिटेक्ट किया गया है, ठीक है। डिटेक्शन के लिए हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन होती है। अच्छा, इसने तो बोला मैटर बुनियादी किसका बना है, छोटे छोटे पार्टिकल्स का। इन छोटे पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। हर किसी में, आप, मैं, हर कोई बना है। अच्छा, अगर आपको मैं बताता हूँ इंसान किससे बना है, अच्छा, लिविंग बींग्स किससे बने होते हैं, सेल 2 इज मेड ऑफ एटम्स, ठीक है ना। लेकिन सेल हमारे पास है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, जिससे लाइफ पैदा होगी। कशर पटन जूज यात मजन ना बुनियादी चीज तिमन खतर सु सेल। सेल के बिना तो आपको पता है लिविंग बींग्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। लेकिन दो वाइल सेल 2 इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, अगर उसको भी तोड़ोगे, सेल आपने देखी है कोई, हाँ,
आपने देखोगे 9th क्लास में एक्सपेरिमेंट किया होगा, ऑनियन पील, चीक सेल, तो वो तो एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं ना 9th क्लास में, बायोलॉजी में आपने देखा होगा, वो सारी सेल्स आपने देखी होगी, हनी कॉम्ब वाली वो सेल्स देखी होगी आपने। तो लेकिन एटम को नहीं देख पाओगे क्योंकि सेल 2 इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स, ठीक है ना, बहुत सारे एटम्स उसमें होते हैं ताकि आपके पास फिर वो सेल बन जाए वहां पे, ठीक। दूसरा इसने क्या बोला कि देखिए जितने भी एटम्स हैं ना ये आइडेंटिकल होते हैं इन एवरी रेस्पेक्ट, मतलब चाहे शेप के हिसाब से, चाहे साइज के हिसाब से, चाहे वजन के हिसाब से, कोई भी चीज फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी, इन एवरी रेस्पेक्ट ऑल दीज एटम्स आर आइडेंटिकल। सर किसके? एक पर्टिकुलर सबस्टेंस के, ठीक है। लेकिन डिफरेंट सबस्टेंस के क्या हो गए? डिफरेंट, हर किसी लिहाज से, चाहे शेप, चाहे साइज, चाहे वॉल्यूम, चाहे डेंसिटी, चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ठीक है। तो दूसरा पोस्टुलेट क्या था? ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। अच्छा कल सिखाया था एलिमेंट किससे बना होता है? एटम से। कंपाउंड किसका बना होता है? मॉलिक्यूल, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। आप बोलोगे मॉलिक्यूल इज मेड ऑफ एटम्स, हाँ, लेकिन बुनियादी पार्टिकल जो खुद को रिपीट करके एक पूरा कंपाउंड बनाएगा वो कौन है? मॉलिक्यूल। अच्छा बुनियादी पार्टिकल जो खुद को रिपीट करके पूरा का पूरा एलिमेंट बनाएगा वो क्या है? एटम। दो वेल मॉलिक्यूल्स आल्सो मेड अप ऑफ एटम्स, याद रख लेना। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, एक जैसे, आइडेंटिकल को एक ही जैसे, कॉन्ग्रुएंट जिसे हम कहते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स पढ़ा होगा ना, एक जैसे, आइडेंटिकल इन एवरी लिहाज, एवरी लिहाज का एवरी रेस्पेक्ट, हर किसी लिहाज से, ठीक है ना। लाइक किस हिसाब से? लाइक शेप के हिसाब से, आप बताओ साइज के हिसाब से, ठीक है ना। अच्छा मास के हिसाब से, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, हर किसी लिहाज से ये सेम हो गए। एंड एटम्स ऑफ, तीसरा पोस्टुलेट क्या होगा? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन एवरी रेस्पेक्ट, हर किसी लिहाज से वो डिफरेंट है, ठीक है ना। मतलब कि शेप के हिसाब से, साइज के हिसाब से, हर किसी लिहाज से। सपोज एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स है वो एक जैसे है, ठीक है ना, साइज के हिसाब से, मास के हिसाब से, फिजिकल या केमिकल रिएक्शन जो प्रॉपर्टीज उनकी है उनके हिसाब से। लेकिन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनको कंपेयर कर दो, इनके एटम्स, ये सारे एटम्स डिफरेंट हो गए हर लिहाज से। चौथा जो पोस्टुलेट है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो ये है, इसने बोला एटम्स जो चाहे सेम सबस्टेंस के चाहे डिफरेंट सबस्टेंस के, सबस्टेंस मैंने बोला केमिस्ट्री में हर एक चीज को कहते हैं, वेदर एलिमेंट का आप बता दो, चाहे वहां पे आप कंपाउंड लो या कोई भी चीज, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन होते हैं या डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं, बट इन सिंपल होल नंबर रेशो, मतलब हमेशा कोशिश करते हैं सिंपलेस्ट मिनिमम पॉसिबल जितने एटम्स आपस में रिएक्ट करें ताकि एक केमिकल रिएक्शन को अकर करने में। आपने 10th क्लास में पढ़ी ना, व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? इन विच न्यू सबस्टेंस फॉर्म। कैसे बनता है? ओल्डर बॉन्ड्स और ब्रोकन, न्यू बॉन्ड्स और फॉर्म। होता क्या है एक्चुअली आपके पास वहां पे? रीअरेंजमेंट होता है वहां पे, ठीक है ना। अच्छा ये चीज है आपके पास, जब भी बॉन्ड्स टूटते हैं उसके लिए क्या लगते हैं? कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है आपके पास वहां पे, ठीक है। अच्छा इट इज द होल एटम विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन रादर देन फ्रैक्शन ऑफ एटम। सपोज अगर मैं आपसे कह दूं एक बैटलफील्ड है और उस बैटलफील्ड में डिफरेंट सोल्जर्स हैं, उस बैटलफील्ड में जो सोल्जर्स है, ओल्ड सोल्जर मान लाइडे या जांग तेम से मान लाइडे, काला युवत मान लाइडी, इट्स होल सोल्जर ऊपर से नीचे तक जो कि लड़ेगा। इन द सेम वे टेक दीज सोल्जर्स एज एटम्स, एंड जो पूरा बटालियन आपके पास वहां पे, दैट इज दैट पर्टिकुलर एलिमेंट या आपके पास वो सबस्टेंस है। इट इज द होल एटम, दोज एटम्स विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। अगर एक ग्रुप लड़ रहा है तो उस एक ग्रुप के सारे एटम्स लड़ रहे हैं और वो सारे एटम्स होली एंड सोली यहाँ पे लड़ रहे हैं। ये नहीं है कि उसका आधा कुछ पोर्शन यहाँ पे लड़ेगा, ठीक है। इट इज द होल एटम, ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो आपस में कंबाइन होते हैं, चाहे ऑक्सीजन क्या बनाएगा? O2, नाइट्रोजन का N2, लेकिन डिफरेंट भी मिल सकते हैं। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन क्या बनाएगा? नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सल्फर और ऑक्सीजन क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाएगा? H2O, दैट्स वाटर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या बनाएगा? ग्लूकोज। इसी तरह बना सकता है इथेनॉल, इसी तरह आपके पास बना सकता है डिफरेंट सबस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां पे लिखेंगे एटम्स of same or different element
combined in simplest whole number ratio, whole number combined to form क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, है ना, मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स। ठीक, चलिए दूसरा एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कह दूं सल्फर और ऑक्सीजन ये मिलेंगे, सल्फर और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड या बनाएंगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। ध्यान रख लीजिए, अगर मैं लाखों करोड़ों एटम्स लूं किसके सर, यहाँ पे आपके पास सल्फर के या ऑक्सीजन के, लेकिन एट द एंड एक मॉलिक्यूल जो बनेगा, एक एटम ऑफ सल्फर और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जरा पता यहाँ पे क्या रेशो है, 1:2। यहाँ पे क्या रेशो है, 1:3, है ना, सिंपल 1 और 3 सिंपल छोटा होल नंबर है, 1 और 2 सिंपल होल नंबर आपके पास है। तो ये नहीं कि मेरे पास यहाँ करोड़ों एटम्स और यहाँ करोड़ों एटम जोड़ने तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, नहीं। देखो ये जो एक मॉलिक्यूल है ना SO2 का, इसमें एक ही एटम सल्फर का जरूरत है और 2 एटम्स ऑक्सीजन की जरूरत। इवन दो अगर आपने करोड़ों एटम्स को मिला दिया, रीअरेंजमेंट ऐसा होगा, एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए सल्फर का 1, ऑक्सीजन के 2, या यहाँ पे एक सल्फर का और ऑक्सीजन के 3 एटम्स आपके पास हो गए। ये है बाय एटम्स, एटम्स का रेशो अगर देखा जाए। अच्छा, फिफ्थ, इट इज द होल एटम, इट इज द होल एटम विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, विच टेक पार्ट इन ए केमिकल reaction rather than fraction of atom, rather than fraction of atom। फ्रैक्शन आधा पोर्शन कभी भी नहीं मिल सकता, फ्रैक्शन ऑफ एटम ये पॉसिबल नहीं है कि आपस में मिल जाएंगे। इट इज़ अ होल एटम विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो मैंने अभी बता दिया, ठीक है ना। ये मेले आख एटम, सल्फर को आख, ऑक्सीजन सपोज आख कम से कम, एक से छोटा नहीं, या ऐसा हो सकता है आपके पास 2 मिलाने मुझे 1.5 नहीं मिलेगा, 1.25 नहीं मिलेगा। फ्रैक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं है, आपके पास हमेशा इंटीजर मल्टीपल में होगा, 1 2 3 4 5 है या कोई नहीं, या तो कोई नहीं, या तो 1 या तो 2 या तो 3, इस तरह अप टू सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, आई बात समझ, क्लियर। दिस वाज ऑल अबाउट, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बट हमें क्या चीज करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी है लिमिटेशन। ठीक है, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी की है इंपॉर्टेंट चीज लिमिटेशन। ठीक, तो इसकी देखते हैं यहां पे लिमिटेशंस। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशन, बोलो लिमिटेशंस क्या क्या है। तो पहली लिमिटेशन का जिक्र करेंगे, कोई बता सकता है कुछ लिमिटेशन अगर आपके मन में है। हाँ, आइसोटोप, शाबाश, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, ठीक है, और कुछ, शाबाश, इसने बता दिया। पहली लिमिटेशन सबसे ज्यादा क्या, एटम इज नो मोर इंडिविजिबल, नो मोर इंडिविजिबल। व्हाट डू मीन बाय दिस, एटम इज नो मोर इंडिविजिबल। इसने बोला था एटम को तोड़ नहीं सकते, लेकिन अब ये गलत बात साबित है। एटम इज नाउ डिविजिबल, नो मोर इंडिविजिबल का मतलब है अब तोड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है अंदर 9th क्लास में पढ़ाया, हम पढ़ेंगे भी आगे जाके, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपके पास है एटम, इट कंटेन्स सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड दिस इज द न्यूक्लियस। डिड यू नो दैट, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या होते हैं, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, मेंबर्स ऑफ न्यूक्लियस, जो कि प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। दरअसल मैं बता दूंगा अभी। फिर आपके पास एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन। कम से कम ये 3 तो सुने हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये किस में प्रेजेंट है, ये किस में, एटम में। और हमारे पास आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। आइसोलेटेड का मतलब अकेला इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अगर अकेला इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है, इसका मतलब ये है एटम को तोड़ सकते है ना। उसने बोला था इंडिविजिबल, लेकिन मैं तोड़ सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, मुज़म्मिल साहब यहाँ पर नजर। मगर मसल शो आख से 3 पार्टिकल्स ना आसान, दपन देयर आर मोर देन कितने, 36 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये अपनी जगह याद रखना, 36 का आंकड़ा है। हाँ, 36 से भी ज्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल्स है।
कुछ के बारे में परसों बता दिया था। कौन कौन सा? न्यूट्रिनो है, मीजन्स है, क्वार्क्स है, आपके पास है बोसन्स है, ठीक है ना, ये सारे पार्टिकल्स है। आपको पता है दरअसल न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं होता है, ये हमेशा कन्वर्जन में होते हैं, ठीक है ना। आप प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर सकते हैं, न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में, तभी वो ड्यूरिंग दैट ट्रांजिशन वो पार्टिकल्स वहाँ क्रिएट होते हैं। लेकिन बुनियादी जो है ना फंडामेंटल, वो ये 3 पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। बुनियादी यही है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। क्लासेस। चलिए दूसरी लिमिटेशन, शाबाश, दूसरी लिमिटेशन। अच्छा अभी जो बता दिया आपने, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार, डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। इतना ही नहीं, आइसोटोन्स है, इसी तरह आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है, ठीक है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे आने वाले वक्त में। आइसोटोप्स और आइसोबार्स क्या है? आइसोटोप्स आर द स्पीशीज, स्पीशीज के माने कोई भी सबस्टेंसेस हमारे पास विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर मान लीजिए एटॉमिक मासेस, ठीक है। तो आइसोटोप्स आपको मालूम है, आइसोटोप्स जो होते हैं, दीज आर द स्पीशीज, दीज आर द स्पीशीज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? Z से, बट डिफरेंट मास नंबर। मास नंबर को किससे करते हैं डिनोट, या एटॉमिक मास को A से करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, डिटीरियम और ट्रीटियम आपके पास, ठीक है ना। प्रोटियम, डिटीरियम, ट्रीटियम, ठीक है, ध्यान रख लीजिए। पहले हाइड्रोजन के 3 है, इन सब के एटॉमिक नंबर्स क्या है? सेम। 1 इसका भी एटॉमिक नंबर, इसका भी एटॉमिक नंबर, इसका भी एटॉमिक नंबर, मगर इसका मास पता है प्रोटियम का 1 AMU, इसका है 2 AMU और इसका कितना है 3। देखिए डाल्टन ने क्या बोला था, एटम्स हर किसी एलिमेंट के, सेम एलिमेंट के हर किसी लिहाज से क्या हो गए? सेम। ये तो हाइड्रोजन के एटम्स है ना, लेकिन वजन के हिसाब से क्या है यहाँ पे? डिफरेंट। तो हो गया ना कंट्राडिक्ट वहां पे, ठीक है। तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन इसकी आ गई, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? प्रोटियम, P से डिनोट करते हैं। इसको डिटीरियम, इसको D से डिनोट करते हैं। इसको ट्रीटियम, हेवी वाटर में डिटीरियम यूज होता है। ट्रीटियम रेडियो एक्टिव होता है, हम इसको लिखेंगे प्रोटियम, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, DEUTERIUM, स्पेलिंग है पांत्युष तुझ केबल, ट्रीटियम, बस समझ आना चाहिए, ठीक। आई बात समझ। इस तरह ऑक्सीजन के भी है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? बोलो बोलो 8। इसका क्या क्या है? इसका 15 वाला भी है, ठीक है ना। ऑक्सीजन का दूसरा 16 वाला भी है, ऑक्सीजन का और एक है, शाबाश, 17 वाला भी, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन का है। 15, 16, 17, इवन 18 वाला भी एक इसका है। मतलब देखिए इन सब के एटॉमिक नंबर्स क्या है? सेम, बट मास नंबर डिफरेंट। क्लोरीन, क्लोरीन जो है ना, इसके 2 आइसोटोप्स है। एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना होता है? 7। इसका मास नंबर एक का 35, दूसरे का 37 है। देखो ये होने चाहिए मास के हिसाब से भी सेम, सेम एलिमेंट है, सेम एलिमेंट के एटम्स है, बट वजन के हिसाब से डिफरेंट है। कार्बन के कितने हैं? 2 है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वजन 12, 6 एक है, वजन 14। तो दीज आर आइसोटोप्स, दीज आर आइसोटोप, दीज आर आइसोटोप्स ऑफ ईच अदर, ठीक। आई बात समझ? क्लियर? तो ये वन ऑफ द लिमिटेशन। इस तरह आइसो, बोलो बोलो, आइसोबार्स, आइसोबार्स किन्हें कहते हैं? मतलब ये क्या होता है? दीज आर द अच्छा आइसोटोप्स को कैसे जनरल डिनोट करते हैं? आइसोटोप्स को कैसे जनरली डिनोट, मैं पहले लिखूंगा जनरल नोटेशन ऑफ आइसोटोप्स। अगर एक X है दूसरा भी क्या होगा? X। अगर एक X है दूसरा भी X, क्योंकि ये सेम स्पीशीज होते हैं। वालेकुम अस्सलाम, साइका, ठीक हो?
सेट, ठीक है। अगर एक x है तो दूसरा भी क्या होगा सर, x, ठीक है। तो कैसे डिनोट करेंगे, इसका एटॉमिक नंबर z तो इसका भी z, इसका मास नंबर a1, इसका क्या होगा a2। दीज आर आइसोटोप्स, सेम स्पीशीज, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। देन वी हैव आइसोबार्स। किन्हें कहते हैं आइसोबार्स? दीज आर द डिफरेंट स्पीशीज, स्पीशीज डिफरेंट है, ठीक है ना, बट इनका मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा। दीज आर द डिफरेंट, एटॉमिक नंबर से पता चलता है क्या ये सेम घर के है या डिफरेंट घराने के है, ठीक है ना। एटॉमिक नंबर इनका सबका सेम है तो सेम घराने के है, डिफरेंट होगा तो डिफरेंट घराने के होंगे। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट स्पीशीज है ना, हाँ, डिफरेंस में डिफरेंट एलिमेंट्स हो गए, ठीक है ना, बट सेम, शाबाश, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। तो अगर एक x है दूसरा क्या होगा, अगर एक x है दूसरा होगा y, तो होगा क्या इनमें, शाबाश, इसका बताओ एटॉमिक नंबर Z1, इसका Z, मास नंबर सेम है A और इसका A। कोई एक एग्जांपल, कम से कम एक एग्जांपल पता होनी चाहिए, कोई एक एग्जांपल। क्लोरीन तो कार्बन और नाइट्रोजन का 7 एटॉमिक नंबर, मास नो 12 हुचु 14 मास छु थाउन सेम हजरत। आर्गॉन है और कैल्शियम, आर्गॉन और कैल्शियम, ठीक है ना। आर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18, कैल्शियम का 20, ठीक है। मास नंबर इनका दोनों का सेम है 40। देखिए इनका क्या सेम है, क्या सेम है, मास है ना, मगर एटॉमिक नंबर इनका क्या है सर, डिफरेंट है, 18 है 20, और स्पीशीज भी ये डिफरेंट आपके पास आ जाएगी, ठीक है। वन सा वन यमन एटॉमिक नंबर क्या सेम, मास छु डिफरेंट, तिम क्या आइसोटोप्स, यमन छु मास सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यमन छु एटॉमिक नंबर सेम, यमन छु एटॉमिक नंबर डिफरेंट, यमन छु मास नंबर डिफरेंट, यमन छु मास नंबर सेम। So thus C14, ठीक। अच्छा यहाँ इसने बोला, सही बात है, इसने बोला C14 वाला, ठीक है, नाइट्रोजन 14 वाला 7, हाँ ये दो आ जाएंगे। इसने बोला कि अगर सब कार्बन की आइसोटोप ने यथ मास 14 और नाइट्रोजन लूँ, नाइट्रोजन का मास आपको पता है 14 है, मगर एटॉमिक नंबर क्या है इनके, डिफरेंट है ना, एटॉमिक नंबर इनके डिफरेंट है, ठीक, लेकिन मास नंबर आपके पास क्या है, सेम। मैंने सोचा आप मत बता रही है C14 तो C12, ठीक है ना। आई बस, अब कोई भी ले सकते हैं, मास नंबर इनका क्या होना चाहिए सर, सेम, बट ऑब्वियसली एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए सर, डिफरेंट। डिफरेंट स्पीशीज आपको कोई भी लेनी पड़ेंगी, ठीक। आई बात समझ। और एक स्पीशीज है, उनको कहते हैं आइसोटोन्स। क्या कहते हैं, पढ़ेंगे अब यहीं पे आइसोटोन्स, ठीक है। अब कहाँ रखेंगे, कहीं और के लिए। आइसोटोन्स किन्हें कहते हैं, आइसोटोन्स, हमने यही दो सुने थे, अच्छा ठीक। आइसोटोन्स वन सा अक्सा तकवा, लेकिन अलद बदलना वन तकवा ब्याख उसको सूफी, अच्छा सोचो हाँ बदल वाला है
आपको? हाँ हाँ एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, एटॉमिक ठीक, तो सोच ना सारे तेल आसान नाइट्रोजन छु, हाइड्रोजन छु, ऑक्सीजन छु, तिमन छु डिफरेंट मास ते हुई तेल मा छी, मगर छिन आइसोटोन्स के चवन मुजमिल साहब वनस बुझमु ना आइसोटोन्स क्या बता रहे हो? हाँ अच्छा कह मगर मैं 9th पढ़ा या युक्षा भाई अबीर भाई या वन सुनो जंजीर त्रेत पहाड़ फुट वनु जल्दी आइसोटोन्स कुम ना वना च वन वन DNA बना बस आज रट में ये लिखा यमन बेंचन वन रिफत आपका नाम है इरम वन सा इरम सुना है मैं वन नहीं मैं पाए भी सुना है तो चवान मुझे नहीं मालूम है हमको छोड़ दो हाँ देखिए आइसोटोन्स आर द स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स विच हैव same number of neutrons neutrons same है न्यूट्रॉन्स आसनक सेम हजरत ठीक है तो मैं न्यूट्रॉन्स कित के कड़ा वो अगर x छु का x x x x x x चलो x नहीं छोड़ो y z नहीं z भी नहीं a नहीं कुछ भी नहीं x x अगर आपके पास कोई एलिमेंट है तो इसका एटॉमिक नंबर z होता है, सपोज मास नंबर a। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालने होंगे ना वो होते हैं बराबर एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है बराबर एटॉमिक नंबर के। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने होंगे वो होता है एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। ये अगर निकालना होगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 मास नंबर 14 तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 7, कितने प्रोटॉन्स हो गए 7 है ना, कितने न्यूट्रॉन्स हो गए 14 माइनस 7 इज 7, न्यूट्रॉन जो इसमें हो गए 14 माइनस 7 जो कि 7, ठीक है निकाल सकते हो। अब ध्यान रख लीजिए मुझे ऐसे स्पीशीज बताने हैं जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, बताओ कोई। और एक हिंट है इनका एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है, मास नंबर भी सेम नहीं है, मगर न्यूट्रॉन सेम है। सबों का तो डिफरेंट मगर तिम वन पान न्यूट्रॉन लेकिन सेम हो गए। देखिए दो है आपके पास है हीलियम और ट्रीटियम, हीलियम और ट्रीटियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक मास 4। ट्रीटियम हाइड्रोजन का आइसोटोप है ना, एटॉमिक नंबर क्या है 1, मास नंबर कितना होता है 3। बताओ इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बताओ 3 माइनस 1 कितने आ गए वो 2। इसमें बताओ कितने न्यूट्रॉन्स है 4 माइनस 2 कितने आ गए 2। तो दीज आर आइसोटोन्स ऑफ ईच अदर, ये आपस में आइसोटोन्स है। एटॉमिक नंबर भी सेम नहीं है, मास नंबर भी सेम नहीं है, बट दे हैव वन थिंग इन कॉमन दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है इंशाल्लाह बाकी कल देखेंगे आने वाले वक्त में।